जिसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा सपना कुछ बड़ा करने का, सपना अपनी जिंदगी बदलने का। पैसा भी नहीं था, जब हर दिन एक चैलेंज था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं है। ये कहानी है एक बेटे की, एक भाई की और एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा सपोर्ट, लेकिन उसके पास था एक सपना। सपना कुछ बड़ा करने का, सपना अपनी जिंदगी बदलने का। आज वही लड़का भारत का सबसे बड़ा डेली ब्लॉगर बन चुका है। उसकी हर छोटी बड़ी बात लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस मुस्कान के पीछे कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल और कितनी सेक्रीफाइसेस छुपी हुई हैं? क्या आप जानते हो कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास बेसिक जरूरतों के लिए पैसा भी नहीं था, जब हर दिन एक चैलेंज था और हर रात एक नई चिंता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ना अपनी हालात को दोष दिया, ना अपनी किस्मत को। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर भरोसा किया, अपनी मेहनत पे। और आज वही मेहनत उन्हें इस मुकाम पे ले आई है जहां लाखों लोग उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं है। ये कहानी है एक बेटे की, एक भाई की और एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। ये है सौरभ जोशी की पूरी कहानी। उनके पिता एक पेंटर का काम करते थे, दीवारों पे रंग चढ़ाते थे। लेकिन अपनी जिंदगी में रंग भरना इतना आसान नहीं था। घर की आर्थिक हालात इतनी मजबूत नहीं थी। कई बार महीने के अंत तक पैसा खत्म हो जाता था। लेकिन हर बड़े इंसान की कहानी हमेशा एक छोटे से शुरुआत से होती है और सौरभ जोशी की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। 8 सितंबर सन 2000, एक साधारण सा दिन, लेकिन एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो आगे चलकर लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाली थी। सौरभ का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, उत्तराखंड के एक छोटे से शहर हल्द्वानी में। ना कोई बड़ा घर, ना कोई लग्जरी, बस एक सिंपल जिंदगी। और ऐसे में एक छोटे बच्चे का सपना पूरा करना कितना मुश्किल होता है, ये शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। सौरभ के लिए स्कूल जाना भी कभी कभी एक चैलेंज बन जाता था। फीस भरना, बुक्स खरीदना, सब कुछ आसान नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके अंदर एक चीज थी जो कभी खत्म नहीं हुई। सपने। हाँ, सपने, कुछ अलग करने के और कुछ बड़ा करने के। और शायद यही सपने उन्हें सब बच्चों से अलग बनाते थे। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं सौरभ अक्सर चुपचाप बैठ के कुछ सोचते रहते थे। वो एक अपनी अलग दुनिया में खो जाते थे, एक ऐसी दुनिया जहां कोई लिमिटेशन नहीं थी। लेकिन असली जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते थे कि लगता था सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन यहीं से एक असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान मुश्किल हालात में भी खड़ा रहता है वही आगे चलकर इतिहास बनाता है। सौरभ ने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। हर मुश्किल, हर परेशानी उन्हें और मजबूत बनाती गई। और शायद यही वजह है कि आज लाखों लोग उन्हें देखते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक ऐसा टैलेंट जो बचपन से ही उनके अंदर छुपा हुआ था। हर इंसान के अंदर एक खास टैलेंट छुपा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई उसे पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी उसे ढूंढता रहता है। सौरभ जोशी के अंदर भी एक ऐसा ही टैलेंट छुपा हुआ था, ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग उनका शौक नहीं था, बल्कि उनकी पूरी दुनिया थी। जब बाकी बच्चे खेल के मैदान में दौड़ रहे होते थे, तब सौरभ एक कोने में बैठकर
अपनी कॉपी में कुछ नया बना रहे होते थे। एक साधारण सी पेंसिल और एक खाली पन्ना, बस इतना ही काफी था उनकी इमेजिनेशन बदलने के लिए। वो चेहरे बनाते थे, नेचर बनाते थे और धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं था, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्स ना हो तो टैलेंट भी कभी कभी रुक जाता है। अच्छे टूल्स नहीं थे, महंगे कलर्स नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, जुनून। और यही जुनून उन्हें हर दिन और बेहतर बनाता था। जहां वो अपनी ड्राइंग्स लोगों के साथ शेयर करने लगे, पहले वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे थे। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, यूट्यूब। उन्होंने एक चैनल बनाया, सौरभ जोशी आर्ट्स। धीरे धीरे उनकी ड्राइंग स्किल इतनी स्ट्रांग हो गई कि लोग उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब वो अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, यूट्यूब, जहां वो अपनी ड्राइंग्स लोगों के साथ शेयर करने लगे। पहली वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे थे। 0 व्यूज, 10 व्यूज, 20 व्यूज। कभी कभी ऐसा भी लगता था कि कोई देख ही नहीं रहा। सोचो, जब आप पूरी मेहनत से कुछ बनाओ और उसे कोई नोटिस ही ना करे, बहुत तकलीफ होती है, कितना मुश्किल होता है ना। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानी। उन्होंने वीडियोस डालना नहीं छोड़ा। हर दिन हर वीडियो वो और बेहतर बनाने गए, और फिर धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे उनकी मेहनत, उनका टैलेंट, उनकी कंसिस्टेंसी। व्यूज बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, और पहली बार उन्हें लगा कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये वो मोमेंट था जहां एक साधारण लड़का एक क्रिएटर बन रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। एक ऐसा फेज जहां सब कुछ टूट भी सकता था या सब कुछ बन भी सकता था। और यहीं से शुरू होता है फेलियर का दौर।